नमस्कार, आपका एस्ट्रो विचार चैनल पे स्वागत है। आज हम आद्रा नक्षत्र के बारे में बात करेंगे। हम जानेंगे कि आद्रा नक्षत्र क्या है और उनके लोगों की क्या विशेषता है। तो रुद्र की ये नक्षत्र मिथुन राशि में स्थित है, जिसका स्वामी बुध है और नक्षत्र के स्वामी राहु है और नक्षत्र के इष्ट रुद्र है। इनके इन सब के आधार पर आद्रा नक्षत्र में जन्मे लोगों के गुणों का एक एनालिसिस बनाए तो इस तरीके से बनता है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सबसे अनुरोध है कि कृपया मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही मेरे चैनल एस्ट्रो विचार फॉर यू को अभी सब्सक्राइब करें। तो समझते हैं कि व्हाट इज आद्रा नक्षत्र। आद्रा नक्षत्र क्या है? तो देखिए, आद्रा का मूल नाम है अरुद्रा और अरुद्रा नाम बना उनके इष्ट देव स्वयं रुद्र से, यानी कि विनाश, संहार, विध्वंस, डिवास्टेशन के देव रुद्र, जो ब्रह्मा जी के क्रोध से, ब्रह्मा जी के ललाट से पैदा हुए थे और उसी वजह से रुद्र के भी ललाट पे क्रोध बसता है, जो हम तीसरे नेत्र के स्वरूप में जानते हैं। रुद्र का गोल है कि जो भी सर्जन हुआ है उसका अंत करना, क्योंकि अगर पुराना नष्ट नहीं होगा तो नया सर्जन करने की कोई स्पेस नहीं मिलेगी। वैसे ही आद्रा हमें पुराना तोड़ना, जैसे कि पुरानी यादें, कड़वे मीठे इंसिडेंट्स, कड़वे मीठे संबंध, शरीर की अशुद्धियाँ, यह सब मिटाना ताकि नया बन पाए। आद्रा हमें सिखाता है कि भूलना उतना ही जरूरी है जितना कि सीखना। यह काफ़ी उग्र नक्षत्र की कैटेगरी में आता है। ये जाने जाते हैं तूफानी बुद्धिजीवी के स्वरूप में, मतलब अग्रेसिव इंटेलिजेंट पर्सन या आद्रा नेटिव्स। आद्रा नक्षत्र कंप्लीटली मिथुन राशि में आता है। इससे तीन ऊर्जाओं का एक कॉम्बिनेशन बनता है, पैकेज ऑफ थ्री एनर्जीज। एक है बुध, मरकरी, यानी बुद्धि, संवाद, कम्युनिकेशन, थिंकिंग देता है। राहु एम्बिशंस देता है, डिवोशन देता है एंड थिंकिंग प्रोसेस देता है एंड टेक्नोलॉजी का ज्ञान देता है। और रुद्र तीव्रता, आंधी, आंसू और ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन देता है। और उनके व्यक्तित्व के लक्षण की अगर हम बात करें, पर्सनैलिटी, तो हीरे के भांति उनका बल होता है, क्योंकि आद्रा का प्रतीक हीरा है। इसलिए आद्रा जातक तीक्ष्ण, चमकदार और अत्यधिक दबाव सहने में सक्षम होते हैं। अगर उनकी बौद्धिक प्रतिभा के बारे में बात करें, इंटेलिजेंस, तो बुध और राहु की संयुक्त शक्ति से आद्रा जातक रिसर्च माइंडसेट रखते हैं। वे कॉम्प्लेक्स, टेक्निकल या इमेजिनेटिव विषयों को दूसरों की अपेक्षा से बहुत जल्दी समझ जाते हैं। उनमें काफ़ी ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जीज होती है, परिवर्तनकारी शक्तियाँ होती हैं। वह परिवर्तन से नहीं डरते। जैसे तूफान हवा को साफ करता है, वैसे ही आद्रा जातक अव्यवस्थित परिस्थितियों को सुधार कर नए रूप को बना देते हैं। वे हमेशा सत्य की खोज में रहते हैं, क्वेस्ट ऑफ ट्रूथ। उनकी दृष्टि हमेशा पैनी होती है, जिसे हम बोलते हैं रुद्र की दृष्टि, मतलब सस्पिशियस होते हैं। वे झूठ को तुरंत ही पकड़ लेते हैं और सीधे उत्तरों से कभी भी संतुष्ट नहीं होते हैं। वे जड़ तक पहुंचने तक खोज करते रहते हैं। उनकी सहनशीलता काफ़ी ज़्यादा होती है। आंसू ये नक्षत्र का प्रतीक है। यह दर्शाता है कि इन्हें जीवन में आरंभिक काफ़ी दुख मिलता है, परंतु यही इन्हें अत्यंत दृढ़ बनाता है। वे ऐसी कठिनाइयां भी सह लेते हैं जिनमें सामान्य लोग टूट जाते हैं। वो काफ़ी अनकन्वेंशनल हंसते हैं, अपरंपरागत स्माइल होती है उनकी। उनमें गहरा, व्यंग्यात्मक और कभी कभी काला हास्य छुपा होता है। वो बहुत तीक्ष्ण और अनोखा हंसते हैं। वो काफ़ी सरकास्टिक होते हैं और काफ़ी व्यंग करते हैं। सीधे तरीके से कभी बात नहीं करेंगे, चोट लगाएंगे सामने वाले को। उनकी कमजोरी अगर हम बात करें तो रुद्र जो है उसकी नेगेटिविटी है क्रोध, और राहु की नेगेटिविटी है इल्यूजन, भ्रम, एंगर एंड इल्यूजन। और उसकी वजह से उनमें भावनात्मक अस्थिरताएं काफ़ी होती है, इमोशनली मूड स्विंग्स, उनका मूड अचानक बदल जाता है। वे शांत से तूफान की तरह गुस्से में आ सकते हैं, फिर जल्दी से शांत भी हो जाते हैं। स्वभाव काफ़ी क्रिटिकल होता है।
वे त्रुटियों यानी कि गलतियों को बहुत स्पष्ट देखते हैं, इसलिए वे दूसरों की कड़ी निंदा, आलोचना, क्रिटिसिज्म कर सकते हैं। वे काफ़ी हार्श, रूखे और थैंकलेस लग सकते हैं। हालांकि उनका उद्देश्य ऐसा नहीं होता है। वो हार्श होते हैं, कभी किसी को थैंक्स नहीं बोलते हैं, बट ऐसे होते नहीं हैं। यदि वे मैच्योर हो तो वे अपनी बुरी आदतों को नष्ट कर सकते हैं, और यदि वो मैच्योर नहीं हो पाते, इमेच्योर रह जाए, तो वो स्वयं को हानि पहुंचाने वाली आदतें अपनाते हैं, एडिक्शंस जैसे कि नशा, आत्मविनाश, सेल्फ डिस्ट्रक्शन, रिश्ते तोड़ देना इत्यादि। उनका मन लगातार सक्रिय रहता है। सॉरी। यह चिंता, इंसोम्निया और वर्तमान क्षण में जीने में कठिनाइयां ला सकता है। अब उनके प्रेम संबंध के बारे में हम बात करेंगे। आद्रा नक्षत्र की लव अफेयर्स, रिश्ते आद्रा जातकों के लिए सबसे अधिक कार्मिक और चुनौतीपूर्ण जोन है, क्योंकि रुद्र यानी कि शिव स्वयं एक तपस्वी है, वह गृहस्थ नहीं है, और हमेशा परीक्षा लेते रहते हैं। जैसे रुद्र ने अर्जुन की परीक्षा ली थी, आद्रा जातक भी अपने साथी की सबकॉन्शियसली परीक्षाएं लेते रहते हैं। वे अपने साथी को एक सीमा तक धकेलते हैं कि उनका टिकना मुश्किल हो जाता है। यह साथी को थका देते हैं। उनके अंदर रिजेक्शन का भी डर रहता है, और उसी वजह से वो काफ़ी कॉन्फिडेंस महसूस नहीं करते हैं। आंसू प्रतीक एक गहरी चोट का संकेत देता है। इसी कारण उनमें छोड़े जाने का भय रहता है कि भाई मुझे मेरा साथी रिजेक्ट कर देगा, जिसकी वजह से या तो वो अपने साथी को खूब चिपकते हैं और कंट्रोल करते हैं, या तो सामने से ही अपने साथी को छोड़ देते हैं। उनको इंटेलिजेंट लेवल पे मैचिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। वे ऐसे साथी के साथ नहीं रह सकते जो केवल भावनात्मक, इमोशनल और सिंपल लोगों के साथ वो कंबाइंड नहीं हो सकते। उन्हें ऐसा साथी चाहिए जो मानसिक रूप से सक्षम, शार्प और कम्युनिकेटिव हो। उनकी मैरिज लाइफ में काफ़ी देर से मैच्योरिटी आती है। उनका वैवाहिक जीवन सामान्य 30 से 32 साल के बाद स्थिर होता है, जब वे अपने भीतर के तूफानों को नियंत्रित करना सीख जाते हैं। उनकी सर्वोत्तम जोड़ियाँ रोहिणी, उत्तर फाल्गुनी और रेवती नक्षत्र वाले जातकों के साथ बनती है, क्योंकि यही आद्रा की तीव्रता को संतुलित कर सकते हैं। अब हम आद्रा जातकों की फ्रेंडशिप के बारे में बात करेंगे। मित्रता में आद्रा जातक राइड एंड डाई प्रकार के होते हैं। मतलब मित्रता में आद्रा जातक एक शेर के भांति होता है। आप जब तक शेर की सवारी कर रहे हो, सब लोग आपसे डरते हैं, मगर जैसे ही आप शेर से नीचे उतर गए तो वो शेर ही आपको मार देगा। तो आद्रा नेटिव्स उन्हें छोड़कर जाने वालों को कभी माफ़ नहीं करते हैं। वह हिसाब कर ही लेते हैं, शेर के भांति उनका शिकार कर ही लेते हैं। वह दोस्ती में चाहते हैं पूर्ण निष्ठा, भले ही परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। उनका एनिमल प्रतीक है कुत्ता। इससे इनके संबंधों में निष्ठा और सुरक्षा का एक गहरा भाव देख सकते हैं। परंतु रुद्र की तरह उनका स्वभाव तीव्र होता है। दूसरा, उनका वुल्फ माइंडसेट होता है, भेड़िया समूह मानसिकता। जैसे कि वुल्फ समूह में घूमते हैं, अकेला वुल्फ कभी नहीं घूमेगा। तो आद्रा जातक सतही मित्र नहीं बनाते, वे सभी से बात कर सकते हैं। मिथुन राशि का नक्षत्र है ना, वेरी आउटस्पोकन, मिसेबल, परंतु अपनी भीतरी मंडल में, इंटरनल सर्कल में बहुत कम लोगों को प्रवेश देते हैं। उनका मेजर ट्रस्ट इश्यू होता है, और इसीलिए वह काफ़ी चूजी होते हैं फ्रेंडशिप में। बातें सबसे करेंगे, लगेगा कि सभी लोग उनके दोस्त हैं, मगर बहुत कम होते हैं। आद्रा जातक स्वभाव से ही संदिग्ध यानी बहुत स्कैप्टिकल होते हैं, जो
राहु का प्रभाव है, राहु के प्रभाव की वजह से खास तौर पे, इसलिए किसी को मित्र मानने से पहले वे उसे दूर से परखते हैं। मारुत की कहानी हम आद्रा नक्षत्र की जब पौराणिक कथाएं सुनाएंगे तब सुनाएंगे आपको। तो मारुत जैसा समूह में वो घूमते हैं। पौराणिक कथाओं में रुद्र अपने मारुतों के साथ चलते हैं, एक छोटा परंतु घनिष्ठ स्ट्रॉन्ग ग्रुप। आद्र जातकों के भी सामान्यत 2 से 3 क्लोज फ्रेंड्स होते हैं। आद्र जातक संकट में सबसे भरोसेमंद मित्र साबित होते हैं। आद्रा का सबसे बड़ा गुण है कि वे संकट में सबसे बेहतर साथी होते हैं। केओस में काफी स्टेबल रहते हैं। जब मित्र टूट रहा हो, रिश्ता टूट रहा हो, आर्थिक समस्या हो, मानसिक समस्या हो, आद्रा मित्र सबसे अधिक स्थिर रहता है। उन्हें आंसू, तनाव, स्ट्रेस, उथल पाथल, कैओस से डर नहीं लगता। वे तो तब सबसे अधिक प्रभावी होते हैं जब स्थितियां बिगड़ रही होती है। वे समस्या के समाधान करता होते हैं। वे केवल सहानुभूति नहीं देते बल्कि पूरी स्ट्रैटेजी बना के देते हैं कि कैसे आप बैक कर पाओ। वे आपका रिसेट बटन बन जाते हैं, सिचुएशन को कैसे फैक्टर रिसेट कर सकते हैं। बहुत ही ट्रूथफुल होते हैं, कठोर सत्य उनकी वाणी में होता है, वो आपको मिरर दिखाते हैं। आद्रा जातक नकली प्रशंसा नहीं कर सकते, वे हमेशा बिना मिठास के ही सत्य बोलते हैं। यदि आपका पहनावा अच्छा ना लगे या आपका साथी का कुछ लफड़ा हो तो आद्रा मित्र आपको सीधे बता देता है। उनकी मित्रता की भाषा ही उनका व्यंग और कटाक्ष है। व्यंग और कटाक्ष से ही नॉर्मली बात करें, सरकास्टिक बातें ही रहेगी, उनकी नॉर्मल बातें वो कर ही नहीं पाते। और यदि वे आपसे बहुत विनम्रता से पेश आ रहे हो तो समझिए कि अभी आप उनके करीबी नहीं हुए हैं। समझे इस बात को। और मित्रता में भी काफ़ी चुनौतियां होती है आद्रा नक्षत्र में। तो आद्रा के साथ मित्रता आसान बिल्कुल नहीं है, वेरी डिफिकल्ट टास्क। यदि उन्हें लगे कि उनका अपमान हुआ है मित्र से तो वे मित्रता तत्काल समाप्त कर सकते हैं। ऑन द स्पॉट दे विल ब्रेक द फ्रेंडशिप विदाउट एनी क्लैरिफिकेशन, विदाउट एनी फेयरवेल। कोई स्पष्टीकरण नहीं, कोई विदाई नहीं। वो मानते हैं कि एक बार पुल टूट गया वह दोबारा नहीं बनता, वो उससे कभी फिर से रिकनेक्ट नहीं करेंगे। उनके मूड स्विंग्स भी अधिक होते हैं। कभी वे पार्टी की जान होते हैं, पार्टी में वही नाच रहे, कूद रहे, हंगामा कर रहे हैं, और कभी कई दिन तक गायब रहते हैं। उन्हें दूसरों से या किसी से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, बल्कि उनकी ऊर्जा पुनः प्राप्त करने की उन्हें आवश्यकता होती है, इसलिए गायब हो जाते हैं। कभी कभी अपने भीतर के तूफानों के कारण वे मित्रों से अनावश्यक लड़ाई भी कर लेते हैं। अंदर की फाइट चल रही है लेकिन फिर क्या है, बाहर लड़ाई कर लेते हैं। नक्षत्रों के हिसाब से उनके सबसे अनुकूल मित्र कौन बन सकते हैं? द बेस्ट फ्रेंड ऑफ आदर नक्षत्र स्वाति और सतविशा, दोनों राहु के नक्षत्र हैं, और मूला नक्षत्र है जो केतु का नक्षत्र। ये 3 नक्षत्र उनके बेस्ट फ्रेंड बन सकते हैं। बैलेंसिंग फ्रेंडशिप मतलब कौन से मित्र है उनको शांत कर सकते हैं। पुनर्वसु नक्षत्र वाले मित्र हैं जो आद्रा के तूफान के बाद शांति और उपचार देते हैं आद्रा को। लेट अस डिस्कस अबाउट करियर, सक्सेस एंड डेस्टिनी। आद्रा वह नक्षत्र है जिसका संबंध टेक्नोलॉजी, रिसर्च और खोज से है। इन लोगों को चीज़ें कभी भी आसानी से नहीं मिलती, उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, परंतु उनके परिणाम बहुत बड़े होते हैं। मेहनत भी बड़ी, परिणाम भी बड़े। तो अभी हम डिस्कस करते हैं उनके करियर के मुख्य विषय, सब्जेक्ट्स। तो खास तौर पे आद्रा नक्षत्र के लोग चीज़ों को तोड़कर समझना, वो टॉपिक में बहुत एक्सपर्ट होते हैं, जैसे कि विश्लेषण, डीबगिंग इन आईटी एंड डिस्ट्रॉइंग द थिंग्स। चीज़ों को ठीक करना यानी मरम्मत करना, उपचार करना, पुनः निर्माण करना, रिपेयरिंग करना वगैरह। अनकन्वेंशनल विषयों में भी वो एक्सपर्ट होते हैं, जैसे टैबू सब्जेक्ट्स हो कोई भी,
विष विज्ञान यानी पॉइजन और मेडिसिन का विज्ञान, और विदेशी मामलों से जुड़ाव। सबसे उपयुक्त करियर क्षेत्र की बात करें तो टेक्निकल एंड टेलीकम्युनिकेशन, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कोडिंग, एथिकल हैकिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिकॉज राहु इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्नोलॉजी का कारक है। तो आज तो एआई का ज़माना है, तो आद्रा नक्षत्र का मेन जोन है। रिसर्च एंड साइंस की अगर हम बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, न्यूक्लियर साइंस और इनहेरिटेंस साइंस, इसमें वो एक्सपर्ट होते हैं। साइकोलॉजी और साइकियाट्रिक डिसीजेस में भी वो एक्सपर्ट होते हैं, क्योंकि वे दर्द और मन के तूफानों को गहराई से समझते हैं। वो भुगत के आए हैं, उन्होंने ये सब सॉल्व किया है। इनमें गंभीर आघात, तनाव या नशा विकार मतलब डी एडिक्शन वगैरह के उपचार में उत्कृष्ट योग्यता होती है। वो बेस्ट हीलर बनते हैं साइकोलॉजिकल। और दूसरा मीडिया एंड जर्नलिज्म, विशेषकर रिसर्च, स्टिंग ऑपरेशन, जर्नलिज्म, राइटिंग, थ्रिलर एज वेल एज फिक्शन, साइंस फिक्शन में एक्सपर्ट होते हैं। पब्लिक रिलेशनशिप में भी वो बहुत बढ़िया काम कर सकते हैं। शारीरिक और टेक्नोलॉजिकल क्षेत्र में भी वो सक्सेसफुल होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स, एरो मतलब पायलट्स, हैवी मशीनरी ऑपरेशंस, हैवी मशीनरी मेंटेनेंस, पायलट एंड एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस। आद्रा की सफलता का कारक क्या है? तो उनके लिए गोमेद रत्न है, सबसे भाग्यशाली रत्न है, जिसको हैसोनाइट बोलते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, पहनने से पहले उसका किसी ज्योतिष से परामर्श अवश्य ही ले। 42 वर्ष उनकी बहुत ही इम्पोर्टेंट आयु होती है। यह उनके जीवन में अत्यंत बड़े परिवर्तन या सफलता का वर्ष माना जाता है। 42वें साल से उनके लाइफ में कुछ ज़बरदस्त बदलाव आता है सफलता की ओर। और उनके सफलता का एक ही मंत्र है, वो ऐसा मान ले कि मुझे कभी प्रतिक्रिया नहीं देना है, मुझे सिर्फ आंसर देना है। नॉर्मली क्या होता है, जब भी कोई बात उन्हें कही जाती है, पूछी जाती है, तो वो जवाब देने से रादर वो सीधे इमोशनली आर्ग्यू करते हैं। तो डोंट आर्ग्यू इमोशनली, जस्ट गिव द आंसर। इमोशन को हटा के आंसर दीजिए। और उनका जैसे कि मैंने बताया एनिमल सिंबल है फीमेल डॉग, तो निष्ठा, सुरक्षा और तीव्र संरक्षण उनका नेचर होता है। आद्रा का मूल आदि रूप मतलब तूफानी बुद्धिजीवी, मतलब एनर्जेटिक, एग्रेसिव, इंटेलिजेंट पर्सन। और आद्रा का नक्षत्र का प्रतीक जैसे हमने बताया हीरा है। इसका अर्थ है कि यह नक्षत्र शार्पनेस, स्ट्रांगनेस, चमक और दबाव में भी न टूटने वाली शक्ति प्रदान करता है। आद्रा कंप्लीटली जेमिनाई साइन में फॉल करता है। इससे बुध की एनालिटिकल स्किल मिलती है, राहु की शार्पनेस मिलती है और रुद्र की ट्रांसफॉर्मेशनल एनर्जी मिलती है। और ये सब एक साथ मिलके आद्रा नेटिव की एक आउटस्टैंडिंग पर्सनैलिटी बनाती है। अब हम जानते हैं कि हमें आद्रा नक्षत्र में कौन से कार्य करने चाहिए और कौन से नहीं करने चाहिए। तो पहले व्हाट टू डू, क्या करने चाहिए। चूंकि यह एक तीक्ष्ण नक्षत्र है, इसमें वह कार्य सफल होते हैं जिसमें आक्रामकता, गहराई या किसी चीज को काटना, हटाना वगैरह की जरूरत हो। तो क्या कार्य करने चाहिए आद्रा नक्षत्र में? तो शत्रु दमन मतलब अटैक ऑन दी एनिमीज, कोर्ट कचहरी, लीगल मैटर्स, अपने शत्रुओं का मुकाबला करना, कोर्ट केस दायर करना या विरोधियों को परास्त करना वगैरह वगैरह के लिए आद्रा नक्षत्र सबसे बेस्ट है। देन सर्जरी एंड ट्रीटमेंट, तो शरीर की सर्जरी, ऑपरेशन, सुई लगवाना या किसी घाव की चीर फाड़ करना, ये सब में ऑपरेशन वगैरह में ये नक्षत्र सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके देवता रुद्र है जो संहार और चिकित्सा दोनों से जुड़े हैं। तंत्र मंत्र की साधना, बुरी आत्माओं को भगाना, एग्जॉर्सिज्म, तांत्रिक क्रियाओं या उग्र साधनाओं के लिए सबसे बेस्ट समय है आद्रा नक्षत्र। ये नक्षत्र पुरानी चीज़ों को हटाने के लिए भी सबसे बेस्ट है। तो घर की सफाई, कबाड़ फेंकना या किसी रिश्ते, बुरी आदतों को ख़त्म करना, सेपरेशन। सिगरेट आप बहुत पीते हो, आद्रा नक्षत्र में उसको छोड़ दीजिए, छूट जाएगी। रिसर्च एंड साइंस, क्योंकि इसका स्वामी राहु है, इसलिए यह गहरी सोच, रिसर्च या किसी रहस्य को सुलझाने के लिए सबसे अच्छा है। वेपन्स एंड फायर रिलेटेड टास्क कर सकते हैं।
तो वेपन्स का प्रयोग सीखना या आग से जुड़ा कार्य करना यह नक्षत्र में बेस्ट है। अब आद्रा नक्षत्र में हम देखेंगे कि कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, व्हाट नॉट टू डू इन दी आद्रा नक्षत्र, व्हाट टू अवॉइड इन आद्रा नक्षत्र। तो शुभ मंगल और कंस्ट्रक्शन से जुड़े कार्यों को आद्रा नक्षत्र में नहीं करना चाहिए, पूर्णतः वर्जित माना गया है। मैरिज, विवाह, इस नक्षत्र में शादी करना बिल्कुल अशुभ माना जाता है, क्योंकि यह नक्षत्र सेपरेशन पैदा कर सकता है, ये अलगाव का प्रतीक है। ठीक है। देन ट्रैवलिंग, लंबी दूरी की यात्रा शुरू करने से परहेज करें, बचे, यह कष्टकारी हो सकता है। यह नक्षत्र में लंबी डिस्टेंस की यात्राएं नहीं करनी चाहिए। गृह प्रवेश, नए घर में प्रवेश करने के लिए यह नक्षत्र बहुत ही अशुभ माना गया है। यह डिस्ट्रक्शन का प्रतीक है, घर ही टूट जाएगा। कुछ भी नया निर्माण करना है, कंस्ट्रक्शन करना है, घर या बिल्डिंग की नींव रखना भी यह नक्षत्र में वर्जित है, तो यह सब नहीं करना है। शुभ खरीदारी, नए कपड़े पहनना, गहने खरीदना, कोई नया बिजनेस शुरू करना, ओपनिंग सेरेमनी, ये सब चीज़ें अवॉइड कीजिए इस नक्षत्र में, ये नहीं कर सकते। खेती करना, हल चलाना, बीज बोना, खेती की शुरुआत करना, ये सब भी आद्रा नक्षत्र में नहीं अच्छा माना गया। ठीक है। तो अगर हम समरी बताए आपको, तो अगर आपको किसी चीज़ को जोड़ना है, जैसे कि शादी, दोस्ती, घर बनाना, तो आद्रा नक्षत्र से बचें, अवॉइड करिए। अगर आपको किसी चीज़ को काटना हो, हटाना हो, ठीक करना हो, जैसे कि सर्जरी, दुश्मन को नाश करना हो, सफाई करना हो, तो आद्रा नक्षत्र द बेस्ट नक्षत्र, उसका उपयोग करें। तो आद्रा जातक के बारे में सार संक्षिप्त रूप से आपको बताएं तो बहुत बुद्धिमान, एनालिटिकल और सत्य की खोज में जीने वाला बहुत ही क्यूरियस जीव। इमोशनल ग्राउंड पे वो काफ़ी सेंसिटिव होते हैं और काफ़ी डीप होते हैं। जीवन में शुरुआत में बहुत संघर्ष करे होते हैं, उस वजह से उनका नेचर काफ़ी सहनशील होता है। ये लोग ट्रांसफॉर्मेशन के सिग्निफिकेटर होते हैं, पुराने ढांचे को तोड़कर नया निर्माण करने वाले हैं, अपने आप को बदलते रहते हैं। कभी कभी स्वयं विनाशकारी होते हैं, परंतु विकास के चरण में हमेशा बदलाव चाहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन वो एक्सेप्ट करते हैं इजीली। बाकी लोग नहीं कर पाते, ये लोग ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। सीक्रेट्स की तलाश करना, हिडन ट्रूथ को आइडेंटिफाई करना, ये उनका पसंदीदा कार्य है। रिलेशनशिप एंड प्रेम में उनका मूल स्वभाव की अगर हम बात करें तो प्रेम जीवन उनके लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण होता है। वह इंटेलिजेंट ग्राउंड पे जुड़ाव पसंद करते हैं, ठीक है, और इमोशनल ग्राउंड पे भी कनेक्ट पसंद करते हैं। उनका साथी मानसिक रूप से बहुत तेज चाहिए, तर्कशील चाहिए, आर्गुमेंटेटिव चाहिए और मजबूत चाहिए। सॉरी। और मित्रता में मूल स्वभाव अगर उसकी बात करें तो वो अत्यंत वफादार मित्र भी होते हैं, और मित्रता में वो अत्यंत वफादारी भी चाहते हैं। वो भेड़िया समूह की मानसिकता भी रखते हैं, टेम्पररी फ्रेंडशिप नहीं करते, संकट में सबसे भरोसेमंद मित्र बनते हैं, कठोर सत्य बोलते हैं, हार्श ब्रूटल फैक्ट, धोखे को कभी भी स्वीकार नहीं करते हैं, और विश्वास टूटे तो संबंध समाप्त, कभी भी वो जुड़ नहीं सकता। कर्म और आध्यात्मिक पैराडाइम में अगर हम बात करें तो आद्रा का मर्म है, पुराना नष्ट करो, नया बनाओ, सत्य को उजागर करो और असत्य और अहंकार को भस्म करो, परिवर्तन को स्वीकार करो, भीतर की आंधी को शक्ति में बदलो, क्योंकि आद्रा के देवता स्वयं रुद्र है, जो विनाश और पुनः निर्माण के देवता है। सो आद्रा की ऊर्जा हमें बहुत कुछ सिखाती है। जो चीज़ टूटती है वह नए रूप में पुनर्जन्म लेती ही लेती है। और साइकोलॉजिकल और इमोशनल ग्राउंड पर अगर हम उसके बारे में बात करें कि ग्राउंड, इमोशनल ग्राउंड पर क्या है आद्रा, तो अत्यंत गहराई से सोचने वाले, लगातार एनालिसिस करने वाले, कभी कभी
एक्सेसिव एनालिसिस कर कर के थक जाते हैं। इंसोम्निया, रेस्टलेसनेस, इंस्टेबिलिटी हमेशा रहती है। परंतु सत्य को खोजने की अनोखी क्षमता उन लोगों में होती है। इमोशंस को भीतर में दबा के रखते हैं, फिर अचानक आंधी की तरह बाहर आ जाते हैं, परंतु फिर जल्दी ही फिर शांत भी हो जाते हैं। तो आद्रा के लोगों के जीवन का मुख्य पाठ मैं आद्रा के लोगों को देना चाहता हूँ कि प्लीज़ आद्रा वाले, कभी प्रतिक्रिया मत दो, सिर्फ उत्तर दो। सो डोंट रिएक्ट, गिव ओनली आंसर्स। यानी भावनाओं के तूफान में नहीं बहना, सिर्फ अपनी बुद्धिमत्ता से जवाब देना, अपनी तीव्रता को नियंत्रित करना, विनाशक शक्तियों को क्रिएटिव एनर्जीज में तब्दील करना। क्योंकि आपकी शक्तियां हैं, आद्रा नक्षत्र की शक्तियां क्या है? इंटेलिजेंस, डेप्थ, ट्रांसफॉर्मेशन, क्वेस्ट ऑफ द ट्रूथ, इमोशनल स्ट्रेंथ, लिमिटलेस क्यूरियोसिटी, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च। और आद्रा की कमजोरियां क्या हैं? जैसे कि हमने ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस कर लिया। तो गुस्सा, व्यंग यानी सरकाजम, कटुता मतलब कड़वा बोलना, मेंटल लैक ऑफ पीस, खतरनाक या जोखिम से भरे प्रयोग करते रहना, रिश्तों में अननेसेसरी उथल पाथल करते रहना, स्वयं को या दूसरों को चोट पहुंचाना, और मिसमैनेजमेंट की तरफ ज़्यादा इंटरेस्ट होना, मतलब अव्यवस्था की ओर आकर्षण। आद्रा का कर्म है ढहाना, मतलब डिस्ट्रॉय करो, शुद्ध करना मतलब प्योरीफाई करो, पुनः निर्माण करना मतलब रिकंस्ट्रक्ट करो, भीतर और बाहर के अशुद्धियों को नाश करना मतलब सबलाइम करो, अहंकार, भ्रम और असत्य को समाप्त करो, जीवन को उसकी वास्तविकता में देखो, क्योंकि आप देख सकते हो, और बड़ी उथल पाथल के बाद स्थिरता को पुनः स्थापित करो। स्पिरिचुअल ग्राउंड में भी आद्रा नक्षत्र की खास विशेषता है। जब आद्रा की उग्रता स्पिरिचुअलिटी की दिशा में मुड़ती है तो यह सबसे बड़ा वरदान बन जाती है। यह आद्रा के लिए स्पेशल पावर है। यह अहंकार का विनाश करती है, मन को खोलती है और व्यक्ति को डीप स्पिरिचुअल ब्यूटी प्रदान करती है, एक दिव्य रस के प्रवेश द्वार तक ले जाती है, स्पिरिचुअल दिव्य रस के द्वार तक ले जाती है। एंड दैट इज द सीक्रेट ऑफ आद्रा। व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ आद्रा? अहंकार को त्यागो, सत्य प्रकट हो ही जाएगा। तो आद्रा नक्षत्र के लिए मेरा अंतिम संदेश है, विनाश अंत नहीं, आरंभ है। तूफान के बाद ही तूफान के बाद ही निर्मल आकाश दिखता है। तो आशा रखता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा आद्रा नक्षत्र के बारे में। और मैंने आद्रा नक्षत्र के रिलेटेड पौराणिक कथाओं वाला दूसरा वीडियो भी बनाया है। एक्चुअली दोनों वीडियो अब मैंने सेपरेट कर लिए। आद्रा नक्षत्र की कैरेक्टरिस्टिक वाला वीडियो मैंने अभी आपको पेश किया। और अगर आपको आद्रा नक्षत्र के लोग ऐसे क्यों हैं, उनसे जुड़ी पौराणिक कथाएं सुननी है, जैसे ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, शिव पुराण, स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण, कुमार संभव, महाभारत, रामायण से उठाई हुई कहानियों अगर आपको सुननी है तो मेरे आद्रा नक्षत्र के दूसरे वीडियो को आप देखिएगा, मेरे चैनल पे उपलब्ध है। तो फिर से कहता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही मेरे वीडियो को शेयर करिए और लाइक करिए और कमेंट में बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच।